प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। हमारे विषय का नाम है पद परिचय। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ना कि पद किसे कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। ठीक है भाई। जैसे है राम केला खाता है। इसमें कितने पद है बताओ इस वाक्य में? मैम 4। कैसे है 4? बताओ मैम कैसे है राम 4? केला खाता है। राम एक पद, केला एक पद, और खाता एक पद, और है एक पद। तो इस वाक्य में 4 पद है। इसका मतलब पद आपको समझ आ चुका है ना। वाक्य में प्रयुक्त जो भी शब्द होगा उसको क्या कहेंगे? पद। तो हमारे जो विषय है उसका नाम है पद परिचय। यानी कि अब हम राम को लेके चलते हैं और राम का परिचय देंगे। प्रश्न आएगा रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। राम के नीचे रेखा होगी, राम केला खाता है। तो राम क्या है भाई बताओ अब सोच के। करता। करता, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये खाने का काम करता है। और बचपन में चले जाओ बिल्कुल, छोटे बच्चे से पूछेंगे ना राम क्या, तो वो कहेगा संज्ञा, क्रिया, विशेषण। मतलब इन चीजों में से आपको छाड़ना, पूरी व्याकरण में से आपको छाड़ना है कि ये जो पद है, ये जो राम पद है, ये संज्ञा है या संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले कोई भी शब्द है, यानी कि सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, पदबंध है, समुच्चय बोधक है। आपको ये चीजें देखनी। तो राम क्या है भाई? क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण क्या है? हम संज्ञा। आपको दिमाग में है कि ये संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है। और संज्ञा में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, याद है ना, और भाववाचक संज्ञा। छठी से आप पढ़ते आ रहे हो। तो कौन सी संज्ञा है ये राम? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष स्थान का, किसी विशेष वस्तु का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। देखो, वैसे व्यक्ति और वैसे विशेष। विशेष का मतलब वो एक मिलेगी। जैसे पर्वत है, पर्वत व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक? पर्वत, हिमालय पर्वत भी है, पर्वत अमेरिका में भी बहुत सारे पर्वत है, चाइना में भी पर्वत है। तो विशेष हुआ या नहीं हुआ? ये जो चीज विशेष न हो और वो भी किसी का नाम हो, तो वो कहाँ चला जाता है? जातिवाचक संज्ञा में। बेटा छठी में हुआ था, ये सब याद करना पड़ेगा। आज तक जितनी आपकी व्याकरण हुई ना, बस उसको याद करना है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो पर्वत जातिवाचक है क्योंकि ये विशेष नहीं है। हम ये नहीं है कि माउंट एवरेस्ट पे जाके बोल दे कि ये एक पर्वत है। समझ आई? लेकिन अगर हम किसी का नाम लिखते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट लिख दिया, तो वो क्या है? एक विशेष पर्वत चोटी है। समझ आई? तो राम क्या है? किसी का नाम है। राम केला खाता, तो ये नहीं कि वो रामायण वाला राम है। ये वो राम है जो हमारे सामने बैठा। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। एक बात तो आपको ये बतानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले तो आपने, अगर आपको नहीं पता हो ना कि ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है, तो आप एक ही लिख सकते हो, संज्ञा केवल। गलत लिखने से अच्छा थोड़ा लिख दो। और पता तो बहुत अच्छी बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये तो आपके अध्यापक पर निर्भर है कि संज्ञा में वो नंबर ना भी दे, लेकिन गलत लिखने से तो अच्छा ना कि थोड़ा लिख दे कि आपको ये पता है ये संज्ञा है।
उसके बाद जो संज्ञा होती है उसकी क्या क्या चीजें देखते हैं हम? लिंग। ठीक है, जब भी हमारे दिमाग में आएगा कि सामने वाला दिया गया पद एक संज्ञा है, तो उसमें क्या क्या चीज चेक करोगे? लिंग और वचन, ये दो चीज आपको चेक करनी है, और उसकी क्रिया। आई बात समझ में? तो राम स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग। 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 अगर मैं यहाँ राम की बजाय राजेश शब्द लिख दूं तो फिर बताओ वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग। पुल्लिंग। कैसे पता चला प्रगति? मैम क्योंकि राजेश लड़के का नाम है। क्यों? नाम भी तो राजेश है और मैं एक लड़की हूँ। कोई बच्चा बताओ कैसे पता चला यहाँ राजेश पुल्लिंग है? मैम क्योंकि खाता आया है, क्रिया पुल्लिंग है। बहुत बढ़िया, क्योंकि क्रिया पुल्लिंग है, कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है। जब किसी का नाम देखकर हमें ना पता चले कि वो लड़के का नाम है या लड़की का नाम है, तो हम दूसरी चीज को किसको देखेंगे? क्रिया को। ठीक है, यहाँ खाता है, क्या है? क्रिया है। तो ये क्रिया पुल्लिंग है तो राजेश भी पुल्लिंग होगा। अगली बात है वचन। एक वचन है या बहुवचन है? ये बताओ। यहाँ पर मैंने नाम बदल दिया एक था, वापस वचन है। राम लिख दिया। एक एक वचन। 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 एक वचन है। ये भी किससे पता चला? क्रिया से, खाता है। और वैसे भी नाम से भी पता चल रहा है, तो अलग से ही नाम, चाहे लड़का हो या लड़की, ये तो है ही। राम और श्याम होता तो फिर बहुवचन हो जाता, तो एक वचन है। और इसकी क्रिया क्या है? मैम हाँ बोलो। मैम अगर राम और श्याम होता, तो अगर उन्होंने बस राम को ही मतलब रेखांकित किया होता, तो तब हमें बस राम के बारे में ही बताना है ना। हाँ, तब हमें राम के बारे में ही बताना, अगर राम रेखांकित किया है। तो इसमें क्या आ गया? ये और एक दोनों को वचन है। रेखांकित किया है तो दोनों के बारे में बताना फिर पड़ेगा। ऐसे आएगा, राम और श्याम केला खाते हैं। ठीक है, फिर खाते हैं। जब क्रिया बहुवचन है तो फिर हमारे पास जो संज्ञा आई हुई है वो भी बहुवचन है, अगर दोनों पे होगा तो। ठीक है, बहुत। अभी आज हमने इस विषय को शुरू किया है, तो बहुत तरह के प्रश्न आएंगे, और 4 नंबर आपको इसमें पक्के करने हैं। तो एक वचन हो गया। क्रिया क्या है इसमें? राम की क्रिया क्या है? मैम खाना। खाना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, खाना क्रिया का कर्ता। खाना क्रिया का कर्ता है राम। ये पूरी लाइन में आएगा, खाना क्रिया का कर्ता। ये चीजें बतानी। तो राम का पद परिचय समझ आया सबको? मैम वो खाना क्रिया करता से क्यों लिखा? खाना क्रिया का कर्ता है राम। राम के बारे में बता रहे, राम कौन है? जो खाना क्रिया है ना, उसका कर्ता है ये। नया ओके समझ मैम। आया? यस मैम, यस मैम। जो खाने का काम किसने किया? राम ने किया। तो उस क्रिया का कर्ता है, ये भी बताना है। तो जब भी कोई व्यक्ति संज्ञा, तो उसमें क्या बताओगे? पुल्लिंग बताओगे, वचन बताओगे, उसकी क्रिया बताओगे। तो ये एक मैंने उदाहरण दिया था कि पद परिचय आपको जाना पहचाना लगे, इसीलिए तो मैंने पद बताया। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। पद परिचय बताया, इस तरह से उसका परिचय दिया जाता है। एक प्रश्न आता है कि पद के कितने भाग होते हैं? ठीक है, पद कितने प्रकार का होता है ये मान लो, या कितने भाग होते हैं, दोनों एक ही है। पद कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी बच्चे गलत करते हैं, वैसे ही वाच्य की तरह। जैसे वाच्य बताएगा ना, वाच्य 2 होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। फिर अकर्तृवाच्य 2 होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कुल मिला के मोटे तौर पर 3 होते हैं, लेकिन प्रश्न अगर आएगा वाच्य कितने होते हैं, तो 2 ही बोला जाएगा एनसीईआरटी के अनुसार। ऐसे ही पद कितने प्रकार के होते हैं, पद के कितने भाग होते हैं, तो उत्तर आएगा 2। एक होता है विकारी पद, और दूसरा होता है, लिख रहे हो ना सभी बच्चे, अविकारी यस। पद। ठीक है बेटा?
विकारी पद क्या होता है? थोड़ा नाम से अगर कभी सुना हो तो बता सकते हो? देखो इस शब्द को मैं हिंट देती हूँ। विकारी को, विकारी, बिगाड़ना, बिगड़ जाना, जो चेंज हो जाता है, जो बदल जाता है, वो होता है विकारी पद, जिसमें विकार आ जाए। विकारी पद वो होता है जिस पद में विकार आ जाए। जिस पद में विकार आ जाए। विकार का मतलब समझते हो? बदलाव आ जाए। ठीक है, तो जिस पद में विकार आ जाए मतलब जो बदल जाए वो विकारी होता है, और अविकारी जो ना बदले। अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा विकारी पद कौन कौन से होते हैं। लिख लिया? नो मैम। लिखो जल्दी। कुल मिला के तो 8 पद होते हैं, लेकिन प्रकार 2 ही होते हैं, विकारी और अविकारी। तो अगर मुख्य रूप से 2 ऑप्शन में तो पहले 2 को टिक करोगे। अगर 2 नहीं है, ऐसे प्रश्न है कि 4 है, 6 है, 8 है, तो फिर 8 पे टिक करोगे। प्रश्न देखा जाएगा भाई। शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करो बेटा, बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है? यस मैम, हो गए। तो विकारी पद कौन से हैं भाई जिनमें बदलाव आता है? वो लिखो। पहला, संज्ञा। संज्ञा पद बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं वो आगे मैं बताती हूँ। दूसरा है सर्वनाम। तीसरा है विशेषण, साथ के साथ लिखो। और अंतिम है क्रिया। ये 4 पद विकारी होते हैं। कैसे होते हैं मैं बताती हूँ एक उदाहरण देके। राम केला खाता है। ठीक है, राम की बजाय हमने लिख दिया हम सब केला खाते हैं। खाना यहाँ क्रिया था, बदल चुका है। पहले क्रिया खाता था, फिर क्रिया है खाते। ठीक है, तो ये बदल चुका है। यहाँ पर आई बात समझ में? अगर मैम इसमें संज्ञा के बदलने पर क्रिया बदली, तो यह कौन सा होगा फिर, संज्ञा वाला या फिर क्रिया वाला? ये देखो, संज्ञा बदलने से क्रिया बदल गई। किसी तरह भी अगर कोई शब्द बदल जाता है, किसी के भी बदलने से अगर कोई पद बदलता है, तो उस पद को विकारी पद कहते हैं। इसमें हम ये चीज सीख रहे हैं। स्नेहा, आया बेटा समझ में? यस मैम। कि किसी भी कारण कोई भी पद बदल जाए ना, वो विकारी पद है। और वो ये 4 चीजें हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों बदलते हैं हमेशा किसी न किसी तरह। अगर नहीं बदलता तो मैं आपको एक उदाहरण देके चलती हूँ आगे। यहाँ पे आप कुछ भी बदल लेना। राम धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर धीरे धीरे शब्द नहीं बदलेगा। पहले मुझे बताओ, धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया है या क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है? क्या धीरे धीरे? मैम कर्म। कोई और बच्चा बताओ। स्नेहा, आते आपके उत्तर पर। धीरे धीरे क्या मैम है? क्रिया विशेषण। कैसे है श्रेया क्रिया विशेषण? मैम क्योंकि चलना क्रिया होती है और धीरे धीरे उसकी विशेषता है। अब बताओ स्नेहा, क्या है धीरे धीरे? हम क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। ठीक है, कर्म क्यों नहीं है? आपने कर्म बोला था, क्यों नहीं है कर्म? पता नहीं बेटा याद करो, चलना कौन सी क्रिया है? मैम, अकर्मक। हाँ, तो अकर्मक है, तो अब बताओ कर्म क्यों नहीं है?
क्योंकि अकर्मक क्रिया बिना कर्म के होती है। चलना, रोना, सोना प्योर इंट्रांजिटिव वर्ब होती है ये। याद आया? यस मैम। तो ये कर्म ना होकर क्रिया विशेषण है। तो ये जो धीरे धीरे शब्द है ना, ये क्रिया विशेषण, यानी कि जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं, वो कभी नहीं बदलते। किसी को भी बदल लो, अब यहाँ पर ये नहीं बदलेगा क्रिया विशेषण, ये धीरे धीरे शब्द नहीं बदलेगा। राम की बजाय आप घोड़ा लिख लो, घोड़ा धीरे धीरे चलता है, हम सब धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, मनमोहन सिंह धीरे धीरे चलते हैं। चाहे आप प्रधानमंत्री का नाम लगा लो, यहाँ पे कुछ भी लगा लो, किसी हीरोइन का नाम लगा लो, लेकिन धीरे धीरे नहीं बदलेगा, पक्की बात है। बताओ प्रगति किसका नाम लगाए हम राम की बजाय? बहुवचन बना लो, हम सब धीरे धीरे चलते हैं। देखो क्रिया बदल रही है, चलता है तो क्या आ जाएगा? चलते हैं। बदली ना क्रिया, लेकिन कौन सा शब्द नहीं बदला? धीरे धीरे शब्द नहीं बदलता। धीरे धीरे शब्द, हाँ बोलो बेटा। पार्थ लोखंडे हैज लेफ्ट द मीटिंग। मैसेज डाल देना ध्रुव कि पार्थ ने मीटिंग छोड़ दी, उसके माता पिता को पता चले कि सही रीजन है या गलत रीजन है। तो धीरे धीरे शब्द नहीं बदलता। समझ आया सभी बच्चों को मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? विकारी और अविकारी कुछ शब्द बदलते हैं, जैसे क्रिया बदली, चलता है, हमने कर्ता बदला, चलते हैं, क्रिया बदल चुकी है, लेकिन क्रिया विशेषण शब्द नहीं बदला। तो अविकारी शब्द लिखो। विकारी शब्द 4 गिनवाओगे मुझे कौन से 4 है? माधुरी मैम कौन से 4 शब्द है? हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्रिया अब और अविकारी शब्द, हाँ क्रिया और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी पद है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, निम्नलिखित में से विकारी पद बताओ। 4 ऑप्शन में दे दिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकारी पद नहीं है? आपको 4 दे दिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण। बताओ क्या उत्तर दोगे? सभी बच्चों को देना है ये। मैम सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा पद विकारी पद नहीं है? हाँ श्रेया बताओ। मैम मैम सर्वनाम। लास्ट ऑप्शन क्या है? क्रिया विशेषण। हम क्रिया विशेषण। शायद क्रिया आपको दिखाई विशेषण। नहीं, मैं मैम दोबारा लिखती मुझे हूँ। क्रिया विशेषण कौन सा पद नहीं है, विकारी पद नहीं है, इस तरह का प्रश्न आपको बिल्कुल मिल सकता है। ध्रुव, हाँ स्नेहा बोलो। मैम ऐसे पूछ सकते हैं क्या कि मतलब इन निम्नलिखित में से विकारी पद के भेद चुनिए। मतलब आपने बताया ना कि संज्ञा विकारी पद होते बिल्कुल हैं, तो फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं बिल्कुल कि यह ऐसे भी आ संज्ञा सकता विकारी है। पद है। मैं बताऊं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है ना, उसमें नहीं वाले ज्यादा आते हैं नंबर। अगर एक स्टैंडर्ड लेवल होगा ना पेपर का, बच्चा क्या करते हैं, जल्दी से पढ़ता है विकारी पद, वो पहला ही पढ़ेगा, संज्ञा टिक करेगा। तो वो नहीं वाले वाक्यों पे आपको खास ध्यान देना है। ठीक है, आ सकता है बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा विकारी पद है? विकारी में उन्होंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर कैसे आएगा, 4 पद लिख दिए। तो समझ आया, ये एक जो साइन है ना, ये साफ नहीं हो रहा, क्या चक्कर है? क्लियर पेज भी कर दिया, चलो देखते हैं इसका बाद में। तो अविकारी पद लिखो बेटा।
सभी तरह के प्रश्न आपको धीरे धीरे समझ आ जाएंगे। आवाज आ रही है? यस मैम। इसमें आवाज ना आए तो मुझे बता देना। अविकारी पद, अविकारी पद में क्या होता है? 4 पद अविकारी होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, लिख लो, मैं धीरे धीरे समझा दूंगी सबको। नंबर 2 समुच्चय बोधक, आप भूल चुके हो समुच्चय बोधक क्या होता है? मैम हालांकि अविकारी मुझे कंजक्शन। हाँ, कंजक्शन, तथा, किंतु, परंतु जोड़ने वाले शब्द। उससे अगला है संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होते हैं? नाम से अंदाजा लगाओ। राम का भाई, राम की बहन, काके की वाले शब्द। ठीक है? मेरा लैपटॉप, ठीक है? आप बोलते हैं ना बहन भाइयों में लड़ाई होती है, मेरा लैपटॉप है, फिर भाई बोलता है मेरा लैपटॉप है, फिर मम्मी बताती कितने समय किसका लैपटॉप है। वो है ये संबंध की बात। और विस्मयादि बोधक, उदाहरण दो भाई विस्मयादि बोधक के। हुर्रे, वाओ, भारत मैच जीत चुका है। जब, हाँ बोलो बोलो ध्रुव। जब नीरज चोपड़ा जिस ने वाक्य में कोई आश्चर्य होता है उसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया तो कैसा लगा था आपको? जेवलिन थ्रो है ना गेम का नाम? यस यस मैम। वो हमारे पानीपत का है, और मैंने पानीपत आईबी कॉलेज से ग्रेजुएशन की है, तो थोड़ा अच्छा लगता है संबंध बोधक, यानी कि संबंध बनाने में ना, कि हाँ भाई। तो उस टाइम विश्व में आदि बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। वाओ, हमारे हरियाणा का, हमारे पानीपत का, हालांकि बात करनी चाहिए हमारे भारत का, पर लगता है ना चाहते हुए भी, अगर हमारे कोई नजदीक का होता है ऐसा लगता है ना? तो जब हम खुश होते हैं तो विस्मय आदि शब्दों का प्रयोग, विस्मय आदि बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आपके मुंह से क्या निकला बताओ जरूर शुक्ला, कैसे शब्द निकले जो भारत ने अरे गोल्ड वाह, मेडल लिया? अरे वाह। अरे वाह। और श्रेया, और जब हमारे भारत के खिलाड़ी हारे तब कैसा निकला आपके मुंह से? इंग्लिश ज्यादा बोलते हो आप, बोलते हो ओ माय गॉड। उन्हीं शब्दों को हिंदी में याद करो अब आप। ओ, बहुत दुख की बात है। हे इस तरह के कुछ भगवान। शब्द निकले तो वो सारे विश्व में आदि बोधक में आते हैं। और निपात, हे भगवान, बहुत बढ़िया। हे भगवान, ये क्या कर दिया, काश हमारे भारत को मिल जाता मेडल। शूटिंग वगैरह में नहीं मिले ना आपकी बार। यहाँ सबसे ज्यादा दुख हुआ होगा, वो थी ना मैरी, मैरी से कुछ नाम था ना, मेरे को बॉक्सिंग करती है, मैरी कॉम। उसके जीवन में ना उसके जीवन पर एक फिल्म बनी है, उसको आप जरूर देखना। मैरी कॉम, आप नेट पे जाना और देखना कि मैरी कॉम के जीवन पर आधारित फिल्म मैंने देखी थी, बहुत अच्छी है। और आज से 2-3 साल पहले देखी थी, और जब मैंने देखी थी ना तो रात के टाइम में 2 घंटे लगातार रोई थी। इतना मतलब स्ट्रगल किया था ना उस लेडी ने एक कांस्टेबल की जॉब के लिए, और उस टाइम वो वर्ल्ड चैंपियन बन के आई थी। तो हमारे भारत में खिलाड़ियों के जो हालात है उस पे बताया गया, आप लोग जरूर देखना उस फिल्म को जब भी टाइम लगे। अब आप सबसे आखिर में आ जाओ भाई निपात पे। निपात मैंने समझाया था, याद हो तो बता दो मुझे। इसी, प्रेशर वर्ड्स, वाह, मतलब जो दबाव डाले। बहुत बढ़िया स्नेहा, आपको याद है आज भी? हाँ शिवानी यस मैम। बोलो। बेटा आप बोलते हो ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा लगा कि मैंने निपात पढ़ाया था और याद है। और 1-2 बच्चे और बोलो तो और अच्छा लगेगा। तो निपात वो होते हैं जो दबाव डालते हैं, जैसे मैं, कल, ही,
दिल्ली जाऊंगा, मतलब ना परसों जाना ना आज जाना, कल ही जाना है, मैं कल ही दिल्ली जाऊंगा। तो यहाँ ही शब्द है जो दबाव डाल रहा है किस पर, कल पर, कि कल ही जाना बस, परसों भी नहीं जाना, आज भी नहीं जाना। या फिर इस ही को उठा के मैं यहाँ रख देती हूँ, मैं ही कल दिल्ली जाऊंगा, यानी कि मुझे ही जाना, ना बहन को जाना, ना माँ को जाना, ना पिताजी को जाना। अब मैं इस ही को उठा के यहाँ रख देती हूँ, मैं कल दिल्ली ही जाऊंगी, यानी कि कहाँ जाना, सिर्फ दिल्ली ही जाना, ना मुंबई जाना, ना कहीं और जाना। तो ये जो ही शब्द है ये निपात है। तो थोड़ा थोड़ा आपको याद है, पद परिचय में आपको आज तक जो भी व्याकरण की है वो सारी करनी पड़ेगी। तो आपको पता चला ये शब्द कभी नहीं बदलते, ही कभी नहीं बदलेगा, ये क्या है, अविकारी शब्द है। तो हम शुरू से आ जाते हैं, विकारी और अविकारी पद का आपको अंतर पता चला। कौन सा बच्चा बताएगा अंतर विकारी पद में और अविकारी पद में, फिर आगे बढ़ते हैं। मैम एक में चेंज होता है, एक में नहीं होता। किस में चेंज होता है, किस में बदलाव होता है? विकारी में होता है, अविकारी में नहीं होता। विकारी में होता है और अविकारी में नहीं होता। अ का अर्थ नहीं होता है। देखो मान लो सफल शब्द है और उसके सामने मैंने ए लगा दिया, असफल, इसका मतलब वो व्यक्ति सफल नहीं है। ए का प्रयोग हमेशा नहीं के लिए होता है। तो विकारी शब्द के आगे ए लगा दिया, ए एक उपसर्ग है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि अविकारी शब्द में उपसर्ग बताओ, तो ए है जो शब्दों के आगे लग अर्थ बदल देते हैं। तो विकारी शब्द में सबसे पहले हम आते हैं आज संज्ञा पर। मेरे को ना चाहते हुए करवाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है बच्चों आप भूल चुके हो। अब ये 8 के 8 शब्दों का हम पद परिचय करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर। हाँ बोलो। मैम आपने अविकारी पद के उदाहरण नहीं दिए। अविकारी पद के उदाहरण मैंने बताया ना, धीरे Yes, धीरे, ठीक है। और ही शब्द ये अविकारी तो है, ये वाले। अभी मैंने आपको, देखो मैं दिखाती हूँ पीछे, शायद आपको धोखा लग गया यहाँ मैम पर। लेकिन ये उसमें तो देखो ये धीरे धीरे ही नहीं बदला, लेकिन कर्ता के बदलने पर क्रिया बदली ना उस वाक्य में। तो क्रिया बदली ना, तो क्रिया बदली तो क्रिया तो विकारी पद है, और धीरे धीरे नहीं बदला तो वो क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण ही तो नहीं बदलनी चाहिए। ओके मैम, समझा समझा। धीरे धीरे आएगा मैम बेटा फिर तो समझ वो में, ये दोनों धीरे धीरे फिर वो आएगा, विकारी चिंता भी ना हुए करो। और ये क्या है, भूमिका है। अब बोलो मैम फिर बोलो। वो अविकारी और विकारी भी पद हुए ना दोनों, क्योंकि उसमें कर्ता के बदलने पर क्रिया बदली और क्रिया विशेषण नहीं बदला, तो दोनों पद एक ही वाक्य में आ गए ना। हाँ तो जो क्रिया विशेषण है वो फिर है विकारी। हाँ दोनों पद एक वाक्य में बिल्कुल हो सकते हैं। एक वाक्य में विकारी पद भी हो सकता है, अविकारी पद भी हो सकता है। एक वाक्य में 4 पद थे ना, पहला जो प्रश्न था यस हमारा, मैम। राम केला खाता है, तो 4 थे ना। राम धीरे यस धीरे मैम। केला खाता है, 5 पद हो गए। 5 पद में से 4 पद विकारी है और धीरे धीरे अविकारी है, क्रिया विशेषण है। आया बेटा समझ में? यस मैम। ओके। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्नेहा पूछती है, और बाकी बच्चे पूछोगे तो और भी अच्छा लगेगा। आगे आ जाओ, अब हम अगले में यहां से जोड़ लेते हैं। अब हमें ना ये जो पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा है पद। ध्यान से देखो भाई, पद क्या होता है? होता है, आवाज आ रही है? वाक्य में प्रयोग शब्दों को पद कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रगति। वाक्यों में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं वो पद कहलाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा पद के प्रकार। बताओ भाई।
श्रेया, पद के प्रकार विकार- बताओ। मैम विकारी और अविकारी पद। विकारी पद और अविकारी पद। अविकारी। तीसरा था हाँ। विकार। अविकारी, बहुत बढ़िया। विकारी पद के प्रकार बताओ। मैम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी पद बताओ कितने हैं। मैम 5 है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात। निपात, बहुत बढ़िया। ये चीजें की हमने। 4 विकारी पद किए, 4 अविकारी पद किए। उनमें से अभी हमारा 10-10 तक है पीरियड, तो हम क्या कर सकते हैं, एक विकारी पद कर सकते हैं। कौन सा? संज्ञा वाला। ठीक है। आदित्य बेटा, नोट्स अच्छे से बना लिए ना तो 4 नंबर पक्के हैं, और नोट्स ही अच्छे से नहीं बनाए ना तो फिर नंबर पक्के नहीं है। जो मैं लिखवा रही हूँ उसको एक एक शब्द को लिख लो। संज्ञा किसे कहते हैं बताओ भाई। मैम किसी किसी भी भी वस्तु स्थान का नाम। किसी भी प्राणी। प्राणी क्या होता है? जिसमें प्राण हो, जी हो। ठीक है। जो बीमार जी का पड़ेगा। मतलब जो सांसें ले, हाँ, अपना खाना बनाता हो, चलता फिरता हो। पेड़ पौधे भी आएंगे प्राणी में, बेशक वो चलते फिरते ना हो। प्राण हो मतलब किसी भी प्राणी। उसके बाद है व्यक्ति। ठीक है। प्राणी में ही आ जाएंगे जैसे गाय, भैंस, ये सब। कोई भी प्राणी। व्यक्ति अलग से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ना लिखो तो भी प्राणी में भी मान सकते हैं। किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु। वस्तु बताओगे। लैपटॉप, आईपैड, मेज, कुर्सी, पंखा, जो भी आपके आसपास है। भाव। ठीक है। स्थान, जैसे पूना, महाराष्ट्र का नाम। किसी का भी नाम, वो किसी भाव का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है। उसे संज्ञा कहते हैं। हाँ स्नेहा, बोलो बेटा। कुछ नहीं मैम, वो गलती से माइक ऑन हो गया। गलती से करते रहा करो। ठीक है। तो संज्ञा तो समझ आ गया आपको। अब अलग अलग में बच्चे गलती करते हैं। भाव का नाम बता दो मुझे अब कोई भी। हंसना। हंसना भाव है? क्या खास बात है इसमें हंसने में? मैम एक भाव तो आ हम रहा है। इसको देख नहीं सकते। हाँ, भाव आ रहा है, हम देख नहीं सकते। उसको देख के हम, जैसे मैच को देख के हम बता देते हैं भाई मैच की ना 4 टांगे हैं, ऊपर एक ऐसे लकड़ी का वो है। ठीक है, प्लेटफॉर्म। तो हंसने के बारे में हम व्याख्या नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये नहीं बता सकते कि उसकी 4 हाथ है या 4 पैर है। वो दिखाई नहीं देगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसको हम टच नहीं कर सकते, अपने हाथों में लेकर ये नहीं बता सकते। जैसे मैंने बता दिया कि ये पेन है। ठीक है। मैंने बता दिया ये माउस है। लेकिन भाव को हम ऐसे हाथ में नहीं ले सकते। ये जो लाइन है ना, आपको उस समय काम आएगी जब आपको छांटनी है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है या जातिवाचक है। तो आप देखो, हंसने को हाथ में ले सकते हैं नहीं ना, तो आपका गलती नहीं होगा, तो वो भाववाचक है। ठीक है। तो संज्ञा के कितने प्रकार, अगर यही प्रश्न आ जाए तो? 3 प्रकार। बहुत बढ़िया। कई बच्चे 5 लिखते, 5 नहीं लिखना। संज्ञा के कितने प्रकार है? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख लो भाई, बेशक आपको आती हो, लिखो, फिर भी गलतियां होगी आपसे, मुझे पता है, लिखवाने के बाद भी होगी, आप देखना। जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, समझ आया? 3 तरह की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक।
अभी आपको लग रहा है ये आसान है, पर गलती करते हैं बच्चे इसमें भी, क्योंकि मैं पेपर चेक करती हूँ, मैंने 10वीं के पेपर चेक किए थे पिछली बार। आपका लेक्चर है क्या बेटा? नो मैम। नो मैम। नो मैम। पर मेरा तो है। तो इससे आगे कल करें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक, क्योंकि 10-10 पे मेरा ओके। पीरियड है। ठीक है, तो इससे Okay. आगे हम ओके करेंगे। अब मुझे बता देना आपको इस विषय में जो भी समझना है।